अगर आप भी बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो और आप भी स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है स्टॉक पिकिंग। तुम्हारा अभी सेटअप रेडी होगा, तुम्हारे पास पता है तुमको कि ये अगर वीसीपी बन रहा है, तुम यूज वीसीपी यूज करते हो, तो अगर वीसीपी सेटअप बन रहा है तो वहां पे तुमको प्रॉफिट होगा। बट ये स्टॉक्स कैसे फाइंड करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि तुमको स्टॉक्स फाइंड करना है, ऐसे स्टॉक्स जो प्रॉफिट तुमको दे सकते हैं। और इसके लिए तुम्हें क्या है, अभी इंडियन मार्केट में 5500 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है। अब तुम सभी तो चेक नहीं कर सकते हो, तो तुमको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें वॉल्यूम भी हाई है। और क्योंकि प्राइस भी अगर मूव कर रहा है तो उसको कंफर्मेशन देता है वॉल्यूम। अगर ज़्यादा लोग उसे खरीद रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा बड़ा पुश मिलता है और फास्ट ग्रो होता है। तो इसके लिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे स्टॉक्स देखता हूँ जिनका वॉल्यूम हाई हो। तो नॉर्मली अभी मैं ये जो टर्मिनल तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है फायर्स का टर्मिनल। और उसमें एक प्रीमियम लिस्ट आता है एफ एंड ओ स्टॉक्स करके। अब एफ एंड ओ स्टॉक्स क्यों देख रहा हूँ मैं मोस्टली एफ एंड ओ स्टॉक्स में यूज़ करता हूँ एंड आई लुक फॉर वीसीपी सेटअप्स। तो ये वीडियो उसी के लिए होगा। और एफ एन ओ स्टॉक्स अभी मैं यूज़ क्यों सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इनमें वॉल्यूम बहुत हाई होता है एंड ये जनरली स्टॉक्स होते हैं जो लाइमलाइट में आते हैं। तो ऐसे नहीं है कि इसमें कम स्टॉक्स होते हैं, इसमें काफ़ी स्टॉक्स होते हैं। तो ये अभी इसे हम देखते हैं कि हम इसमें कैसे फाइंड करते हैं। अभी मैंने वीसीपी के लिए काफ़ी बार देखा है कि कोई फिल्टर बनाऊं, कोई चार्टिंग पे कोई ये बनाऊं कि सीधे मुझे स्टॉक्स मिल जाए। बट वो जनरली काम नहीं करते। तो व्हाट आई डू इज आई गो थ्रू ऑल द स्टॉक्स इन दिस specific watch list, and then I select stocks which might which are forming a VCP, and then I shortlist them and then I write them down somewhere. तो वैसे मैं अभी सिलेक्शन करता हूँ। एंड आज स्पेसिफिकली फ्राइडे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। आज मार्केट साइडवेज गया है, तो ऐसे दिन पे या फिर वीकेंड्स पे मैं ये नॉर्मली एनालिसिस करता हूँ फॉर द कमिंग 2 वीक्स। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे फाइंड करना है। अभी मुझे आदत हो गई है स्टॉक्स देखने की, तो मैं क्विकली वो आगे जा सकता हूँ। अब तुमको मैं बताऊंगा दो तीन इसमें कि क्या क्या तुम्हें देखना है। तो एक बार तुम्हारा नज़र चार्ट के ऊपर से चले गया ना, तो तुम देख पाओगे कि कैसे हम ये देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सब अ, बंद कर देता हूँ। इसमें तुमको रखना है सिर्फ मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और वॉल्यूम बस। क्योंकि क्या होता है, चार्ट्स अभी तुम देखते हो तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर तुमने कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम आता है तुम्हारे दिमाग को थोड़ा। तो 50 मूविंग एवरेज एंड ये वॉल्यूम है, ये आर एस आई तो ठीक है, वो नीचे है, फर्क भी नहीं पड़ता। तो हम अभी देखते हैं कि एफ एन ओ स्टॉक्स जो वॉच लिस्ट है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे चेंज आता है। मैं सबसे पहले देखता हूँ कि सबसे पॉजिटिव स्टॉक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब तुम कैसे भी कर सकते हो, सिंबल के हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैं बस अभी एक एक करके नीचे जाऊंगा। अभी यहाँ पे मुझे हमें वीसीपी फॉर्म होते हुए देखना है। वीसीपी मतलब क्या है? अलग स्विंग्स है एंड स्विंग का कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है, तुमको वो देखना है चार्ट में। पर इसमें एक बड़ा फैक्टर क्या होता है, वीसीपी कब काम आता है? जब स्टॉक थोड़ा गिरा हो, उसके बाद रिकवर किया हो, उसके बाद वीसीपी फॉर्म करके फिर ऊपर जाने के लिए ब्रेकआउट के लिए रेडी हो। तो हमें ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं। अभी देखो ये एक है। सो अभी मैं डेली चार्ट, हाँ ये भी याद रखना है कि तुमको डेली या वीकली पे देखना है। मैं यूजुअली वीकली पे देखता हूँ। तो हम अभी वीकली पे आते हैं। तो अभी तुमने ये देखा एंजल वन है, ये गिरा था, थोड़ा रिकवर किया है, और अभी ये इसने वीसीपी फॉर्म किया है एंड इसका वॉल्यूम भी ड्राई अप हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न दैट वीसीपी यू कैन सी। अभी देखो ये इसने कॉन्ट्रैक्शन दिया है। और देखो इसने काइंड ऑफ अ वेज फॉर्म किया है और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो हमें स्टॉक्स कैसे फाइंड करने हैं जो यहाँ हो अराउंड और यहाँ से ब्रेकआउट हो। तो ये स्टॉक थोड़ा ऊपर चले गया है तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड में नहीं बैठता। रिस्क टू रिवॉर्ड जनरली क्या होता है, अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ और उसके ऊपर मैं ये डिसाइड किया है कि मैंने 10 रुपये रिस्क उसके ऊपर लॉस ले सकता हूँ, तो उस पर मेरा प्रॉफिट 20 आना चाहिए। ये मोटा मोटी मेरा ट्रेडिंग के लिए चलता है। अभी मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी मिनिमम 2:1 रिस्क टू रिवॉर्ड देखना चाहिए तुमने।
कि अगर तुम 1 रुपये रिस्क डाल रहे हो तो तुमको 2 रुपये प्रॉफिट उसमें आना चाहिए। तो अभी देखते हैं एक एक करके स्टॉक्स। ये भी नहीं है, टू चॉपी, अगेन टू चॉपी। 361 अभी इस पे एक पैटर्न, ये अगर ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, बट अब ये स्ट्रॉन्ग बीसीपी नहीं बन रहा है क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे जो जो तुम्हारा लोअर, जो तुम्हारा स्विंग लो होता है, वो जनरली तुम्हारा पिछले स्विंग लो के नीचे नहीं आना चाहिए। इसलिए थोड़ा वीक बीसीपी है पर थोड़ा वीक है, तो इसमें नोट डाउन करेंगे बस उसके सामने एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के रख दो। देखो ये भी एक एग्जांपल था कि इसने जो ये स्विंग्स बनाए हैं, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और उसके साथ वॉल्यूम भी ड्राई अप हो रहा था। उसके बाद उसने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद ये कितना तेज भाग रहा है। हाँ अभी ये अपोलो हॉस्पिटल से एक है, हेजी। अभी तुम्हें मतलब कुकी कटर शेप नहीं मिलेगा कि एग्जैक्ट तुमको एग्जैक्ट ऐसा शार्प मिलेगा। तो इसमें तुमको थोड़ा नज़र रखना है कि क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो, जो लोअर स्विंग है वो सही से जा रहा है। अभी यहाँ पे ये आया है, ये वेज शेप भी फॉर्म कर रहा है, और इसका इसका जो ब्रेकआउट होगा वो अराउंड 7950 टू 7700 के बीच में होगा। ये मुझे लगता है एक और बार यहाँ पे आएगा और अराउंड 7755 के यहाँ पे वो ब्रेकआउट देगा। तो मैं अभी इसको लिख लेता हूँ। मैं यूजुअली, मेरा एक कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं अकेला हूँ, तो उसके ऊपर मैं बस नोट करते जाता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल्स, ठीक है। ऐसे करके मैं मेरी लिस्ट बनाता हूँ। अभी तुम बोलोगे कि इतना टाइम लगता है एक एक थ्रू जाने के लिए, ठीक है, थोड़ा हार्डवर्क तो है, बट अगर तुमको प्रॉफिट बनाना है तो थोड़ा काम थोड़ा काम इसमें तो डालना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत टाइम डालना पड़ रहा है। वीकेंड के एक दिन अब तुम अगर आधा आधा घंटा बैठ जाओ तो ये काम हो सकता है आसानी से। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैसा रहता है, ज़्यादा चॉपी होता है, ज़्यादा बड़ा गिर फॉल आता है, तो ऐसे इसमें तुमको वो स्टॉक देखना भी नहीं है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, अभी ज़्यादा फॉल आता है। अभी देखो आईएक्स जो है, जो स्टॉक है, एक तो उसमें रेगुलेटरी रिस्क है, इसलिए मैं ऐसे स्टॉक अवॉइड करता हूँ। बट उसमें अभी देखो, ये ऐसा जो बड़ा मूव आता है, ये जो 28% का जो लॉस हुआ था, तब 28% का जो फॉल हुआ था एक हफ्ते के अंदर, तो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा जनरली अवॉइड करता हूँ। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कुछ सेट नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो अटके हुए लोग हैं वो हर लेवल पे सेल करने वाले लोग मिल लेंगे तुमको यहाँ पे, इसलिए जनरली अवॉइड करो। तुम्हारा जब भी सेटअप बनता है तभी तुम ट्रेड लो। अगर सेटअप नहीं बन रहा है, दूसरा कोई ना कोई तो स्टॉक मिल ही जाएगा जिसमें तुम ट्रेड कर सकते हो। अभी भेल एक है, देखो, एक है, दो, तीन, चार, और अभी इसमें क्या, ये भी काइंड ऑफ अ वीक वीसीपी है, बट इसमें इसको तुम कंसिडर कर सकते हो बिकॉज इसके जो स्विंग लोज है वो ऊपर के साइज पे, हाइट पे है। और इसमें तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तुम्हारा ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा कि पहले बड़ा स्विंग हाई था, उसके बाद छोटा हो गया, उसके बाद छोटा हो गया, उसके बाद और छोटा हो गया। उसके साथ वॉल्यूम भी ड्राई अप हो रहा है। यहाँ पे इतना वॉल्यूम दे देते, ये जो लाइन है ये वॉल्यूम का ट्रेंड है। तो वो भी तुमको दिख रहा है कि ड्राई अप हो रहा है, और यहाँ से उसने ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिया है अराउंड 300 लेवल के यहाँ पे। चलो मैं तुम्हें भेल भी ऐड कर देता हूँ, भारत इलेक्ट्रिकल, हेवी इलेक्ट्रिकल।
हाँ, अभी ये पावर फाइनेंस कॉर्प जो है, ये मैंने देखा था वीसीपी पैटर्न के लिए। इट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, ये फेल हो गया था वीसीपी पैटर्न। बट यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया ही नहीं था, ये ध्यान में रख के कि ये जो विक्स है ना यहाँ पे, वो काफ़ी बड़े बड़े विक्स आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सेलर्स और बायर्स एक कोई ना कोई लेवल पे एकदम स्ट्रांग होते हैं, वहाँ से मार्केट जल्दी घूम जाता है। तो और यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे, सो मैंने अवॉइड किया इसको बाय करना। बट मैंने स्टडी किया था वो। तो तुमको जैसे जैसे तुम ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड करोगे, वैसे तुमको आइडिया लगते जाएगा कि तुमको क्या देखना है और क्या अवॉइड करना है। हाँ, अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, मैंने इसको इसका भी बीच में स्टडी किया था। ये भी अभी एक काइंड ऑफ वीसीपी फॉर्म कर रहा है, और इसमें भी एक फ्लैग शेप बन रहा है। अभी अगर इसको तुम देखोगे, देखो, ये भी एक वीसीपी है, इसमें वॉल्यूम भी ड्राइव हो रहा है। और यहाँ पे अराउंड 470 के यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर सकता है। वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग, अभी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ इसके एप्लीकेशंस जो डिफेंस में है, अ, जो इंडियन गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करता है। इसके वजह से ही स्टॉक फंडामेंटली भी वेरी, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर पैटर्न बन रहा है, तो ऐसे अगर मल्टीपल फैक्टर्स बन के आते हैं, तो ये स्टॉक उसका प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि स्टॉक भागेगा। तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, भारत इलेक्ट्रिकल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भेल और बीएल अलग स्टॉक से, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना। ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो था, इसमें वीसीपी फॉर्म हुआ था। ये 28% का स्विंग था, ये 16% का था। 10-5-4 यहाँ पे वॉल्यूम ड्राइव हो रहा था। यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया और मैंने यहाँ बाय किया था। वो कितना मूव है यहाँ से, अराउंड 20% का मूव उसने दिया था। मैं शायद से 15 टके पे काट काट लिया था। एक और जो है वो, जो वीसीपी काइंड ऑफ फेल हुआ था। 28% का स्विंग, 12% का, 5% का। वॉल्यूम भी ड्राइव हो रहा था, बट यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग थे। ये जो कैंडल थी, ये जो हैमर है, इट वाज अ बिग गिव अवे। तो इसकी वजह से वो फेल हो गया। मैंने लिया था शायद से, पर उसको स्टॉप लॉस हिट कर लिया था, बिकॉज उसने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। तो नॉर्मली क्या होता है, जब मैं वीसीपी ट्रेड करता हूँ, तो मेरा एक तो होता है कि मैं ध्यान में रखता हूँ कि कोई तो एक प्राइस लेवल होता है, या एक एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो तुम कंसिडर कर सकते हो, वो है तुम्हारा 50 डे मूविंग एवरेज। सो मैं बाकी भी अभी गो थ्रू कर लूंगा। मोस्ट ऑफ देम तो हमने अभी कर लिए है, कि अराउंड अराउंड हाफ कर लिए हमने। तो तुमको आइडिया लग गया होगा कि कैसे तुम फाइंड कर सकते हो। हाँ, इट इज़ हार्ड, देर इज़ हार्ड वर्क इन्वॉल्व इन दिस। तुमने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे कि तुमको अगर कोई लिंक प्रोवाइड कर दिया, चार्टिंग का लिंक प्रोवाइड कर दिया, कि तुम बस वो रन करो, तुमको स्टॉक्स मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। बट तुमने ही देखा होगा कि कितने उसमें से जो स्टॉक्स रहते हैं, वो कितना तुम्हारा वर्क करता होगा। ये जो है, ये एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ, और इससे मैंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है। तो दिस शुड बी योर योर गो टू, कि तुम ऐसे ही तुम स्टॉक स्क्रीनिंग करो मैन्युअली। जब तुम देखते हो, तो तुम्हारे दिमाग में भी वो चार्ट पैटर्न बनते रहते हैं। तो मैं जितना फास्ट अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, कि कुछ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतना फास्ट स्क्रॉल करे, ये देख भी रहा है क्या। बट वो पैटर्न मेरे दिमाग में इतने स्ट्रांगली बैठ गया है, मैं 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। और अभी तुमने देखा, मैंने अभी 3 स्टॉक्स वो नोट डाउन किए हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स, भेल और बीईएल। इनके तुम स्ट्रक्चर्स तुम भी एनालाइज करो, वीसीपी तुम भी फॉर्म करो। मार्क मिनर्विनी का ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो इसमें मेजॉरिटी तुमको क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम ड्राइव। और अगर वो कोई भी पिछले रेजिस्टेंस पे बैठ, सपोर्ट पे बैठा होगा, तो फिर वो तो और भी बढ़िया है। और उसके साथ अगर मूविंग एवरेज 50 या 20 पे आया होगा, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही तुमको ये स्टॉक्स फाइंड करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल कैपिटल। तुमको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड इसको मैं अभी वीसीपी क्या होता है उससे भी लिंक कर दूंगा, ताकि तुमको पता चल जाए। So thank you for watching. I am Anmol Bapat, and I will see you in the next one.
ट्रेड वाइजली।